हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया एचएलवीएन। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं आपको डॉक्टर मनोहर रे जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सोल्व करके प्रतिदिन शाम को 7 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी में मैंने आपको एक्सरसाइज 5A करा दी थी और एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन 10 करा दिए थे पिछले वीडियो में। आज हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। इन्होंने कहा है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद। देखिए बेटा, समांतर श्रेणी का 17वां पद, समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ये हमारे सवाल में कहा गया है। और इसका सारवंतर ज्ञात करो। इन्होंने इसका सारवंतर पूछा। देखो बेटा, सबसे पहले मुझको एक छोटी सी बात लिखनी है। हालांकि यही मान होते पर मुझे लिखना है, माना कि प्रथम पद स्मॉल ए और सारवंतर स्मॉल डी है। ठीक है बेटा। 17वें पद की बात करें तो 17 पद होगा ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ये 17वां पद हो गया। ठीक है। 10वें पद की बात करें तो ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये 10वां पद हो गया। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ये वाला अधिक है कितना? 7। तो इस वाले में 7 जोड़ दीजिएगा। देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल है। यह 17वां पद है, यह 10वां पद है। 17वां पद 10वें से 7 ज़्यादा है, तो 10वें में 7 जोड़ दीजिएगा। दोनों कैसे हो गए? बराबर। तो ए प्लस 16D बराबर ए प्लस 9D और प्लस 7, इनको इधर ले आइए। तो ए प्लस 16D माइनस ए माइनस 9D इक्वल 7। ए से ए कट गया, 16 में से 9 गया 7, डी बराबर 7। तो डी बराबर हमारा कितना आ गया? 1। 7D इक्वल 7, तो डी बराबर 1। अब डी बराबर 1 आ गया। हमसे यही पूछा था कि सारवंतर बताओ, तो आप लिख दोगे अतः सारवंतर हमारा कितना हो गया? 1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है एक समांतर श्रेणी का, देखिए बेटा, किसी समांतर श्रेणी का mवां पद, श्रेणी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n दिया हुआ है। ठीक है बेटा। और nवां पद 1/m है। तो उनका सिद्ध करो। mnवां पद 1 होगा, प्रथम पद 1/mn होगा। तो आपको सबसे पहले लिखना है माना कि प्रथम पद स्मॉल ए और सारवंतर स्मॉल डी है। ठीक है बेटा। तो mवें पद की बात करें तो m हो जाएगा ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया 1/n, समीकरण नंबर 1। nवें की बात करें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m, समीकरण 2। विलोपन विधि लगा दीजिएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा घटाने पर, माइनस माइनस माइनस, ये आपका कट गया। डी कॉमन ले लूँ तो m माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस m प्लस 1 बराबर 1/n माइनस 1/m। यहाँ देखो 1 से 1 कट गया, तो डी m माइनस n इज इक्वल, एलसीएम लिया तो n और m आया, यहाँ हो जाएगा m माइनस n और m माइनस n इससे कट जाएगा। तो हमारा डी बराबर प्राप्त हो गया 1/mn। ठीक है बेटा। देखिए, एक कट गया तो यहाँ 1 रह गया, 1/nm या mn। इसको समीकरण 1 में रख दो।
समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा है ए प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। ठीक है बेटा, देखिए बेटा a प्लस mn/mn इसका गुणा कर दिया माइनस 1/mn और बराबर 1/n। देखो यहाँ से सॉरी m/mn, तो m से m कट गया, तो a बराबर आपका आया 1/n पहले था, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1/mn और ये बचा 1/n, तो माइनस 1/n, तो ये आपका कट गया। तो a बराबर आया 1/mn। इन्होंने कहा था सिद्ध करो कि प्रथम पद 1/mn है, ये मैंने निकाल लिया। अब इन्होंने ये कहा है कि यह भी सिद्ध करो कि mnवां पद 1 होगा। ठीक है बेटा, तो mnवां पद निकालते हैं। आप लिखोगे अतः mnवां पद। अब देखो बेटा mnवां पद क्या होगा, जब mवां होता है m-1 n-1 तो mnवां क्या होगा m इंटू n-1 टू डी। ए का मान 1/mn है n-1 और डी का मान भी 1/mn, मल्टीप्लाई कर दो 1/mn प्लस mn/mn और माइनस 1/mn, ये कट गया। अब देखो mn/mn, तो इतने एक इतना, तो कितना आया हमारा 1। तो बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर समझ लो। mवां पद प्रथम पद a है, सारवंतर d, तो a प्लस m-1 इंटू डी बराबर 1/n। nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m। दोनों को विलोपन विधि से हल कर लिया। विलोपन विधि से मैंने a निकाला 1/mn और d बराबर 1/mn, ये दो मान हमने प्राप्त कर लिए। जब a और d निकाल लिया, फिर हमने mnवां पद निकाला, तो जब mवां तो m-1, n में n-mnवां तो mn-1 रख दिया था, हमारा 1 आ गया। इसके शॉर्ट ले लीजिएगा बेटा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे। इन्होंने कहा यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a, देखो बेटा समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है a। ठीक है बेटा, आगे उनका अंतिम पद l है, अंतिम पद l चूंकि होते हैं लेकिन यह कहा गया है, तो सिद्ध कीजिए आरंभ से आरवें पद। तो हम सबसे पहले निकाल लें आरंभ से आरवां पद। क्या होगा बेटा a प्लस r-1 इंटू डी। ठीक, आरंभ से आरवां पद और अंत से आरवें पद। अब निकाल लो अंत से आरवां पद, तो ये होगा l माइनस r-1 इंटू डी। ध्यान होगा आरंभ से मतलब nवां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी और अंत से होता है a प्लस l माइनस n-1 इंटू डी। आरवां है तो a प्लस r-1 इंटू डी, l माइनस r-1 इंटू डी, इनका योग कर दो बेटा, तो ये कट जाएगा, क्या बचा a प्लस l। यही सवाल में सिद्ध कराया गया है। फिर ध्यान से समझ लीजिएगा, आरंभ से आरवां पद a प्लस r-1 इंटू डी, अंत से आरवां पद l माइनस r-1 इंटू डी का योग a प्लस अचर होता है। कई बुक्स में इसी को पूछ देते हैं, आदि और अंत से आरवें पदों का योग अचर होता है। तो आदि मतलब शुरुआत से, अंत मतलब लास्ट से, एंड पदों का या आर पदों का योग ये निकाल लीजिएगा, उनका योग जो है अचर होता है। जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो a प्लस l एक अचर राशि आती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने कहा है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे पद और 9वें पद। देखो बेटा तीसरा पद दिया है, तीसरा पद और 9वां पद, ध्यान दीजिएगा 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो तीसरा पद 4 हो गया और ये -8 हो गया। ठीक है बेटा,
इसका कौन सा पद शून्य होगा, वो बात की बात है। पहले हम प्रथम पद, और अब देखो बेटा इसमें आप चाहो तो लिख लो, वही माना कि प्रथम पद a है, सारवंतर d है, तो तीसरा पद आपका होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। नौवां पद a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर -8। तो पहला समीकरण हो गया a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण हो गया a प्लस 8d बराबर -8, समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि लगा दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा घटाने पर, ठीक है बेटा। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये आपका कट गया। 2d माइनस 8d तो माइनस का 6d इज इक्वल 8 और 4 12, तो d बराबर आपका -2 आया। d बराबर कितना आया -2, ये माइनस उधर चला जाएगा। d बराबर -2 समीकरण 1 में रखते हो, यहाँ लिख दो समीकरण 1 से। तो a प्लस d बराबर 4, ठीक है बेटा। तो a बराबर 4, यह हो गया -4, उधर जाएगा +4, तो a बराबर हमारा कितना आ गया 8। अब इन्होंने कहा कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, तो आप लिख लो माना कि nवां पद शून्य होगा, ठीक है बेटा। ये मैंने मान लिया कि nवां पद शून्य होगा, तो nवां पद बेटा क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर 0। a की जगह रख दीजिएगा 8, n हमें पता नहीं तो n माइनस 1 लिख दो, d का मान है -2 बराबर 0। तो देखिए 8 माइनस 2n प्लस का 2 बराबर 0, तो 10 बराबर 2n, तो n बराबर हो गया 10/2 यानी कि 5, तो n बराबर 5। तो आप लिख दीजिएगा पाँचवां पद शून्य होगा। दोबारा समझ लीजिएगा, जैसे इन्होंने ये कहा है कि एक श्रेणी है, तीसरा पद 4 है, नौवां पद -8, तीसरा पद हो गया a प्लस 2d, नौवां हो गया a प्लस 8d बराबर -8, दोनों हल कर लिया। d का मान -2 आया, a का मान 8 आया। इन्होंने कहा इसका कौन सा पद शून्य होगा, मैंने मान लिया nवां पद शून्य होगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a की जगह 8, d की जगह -2, -2n प्लस 2, 8 2 10 बराबर 2n, तो n बराबर 10/2 यानी कि n बराबर कितना आ गया 5। तो मैंने निकाल लिया कि पाँचवां पद शून्य होगा। नोट कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n, देखिए बेटा समांतर श्रेणी का mवां पद n और nवां पद है nवां पद m, ये बेटा दिया है। आगे इन्होंने पूछा pवां पद m प्लस n माइनस p होगा और सिद्ध कीजिए m प्लस nवां पद 0 होगा। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ लिखें माना कि प्रथम पद स्मॉल a और सार्वअंतर स्मॉल d है। क्लियर? तो mवां पद हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर n, समीकरण नंबर 1। nवां पद की बात करें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर m, समीकरण नंबर 2। घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। तो माइनस माइनस और माइनस ये कट गया, d कॉमन ले लो, तो m माइनस 1 माइनस n और प्लस 1 इज इक्वल n माइनस m। ठीक है बेटा, यहाँ 1 से 1 कट गया, ये हो गया d m माइनस n बराबर, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो m प्लस का हो जाएगा n माइनस का। अब ये इनटू में है, बटे में जाएगा तो इसको काट देगा, तो d बराबर कितना आ गया -1।
डी बराबर मैंने क्या निकाल लिया -1। फिर समझ लो एम का मतलब ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, एन का मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दोनों को हल कर लिया तो डी का मान -1 निकाला। अब आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रख दीजिएगा। तो देखो बेटा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी का मान है -1 और बराबर है आपका एन। ठीक, तो ए बराबर ये माइनस का गुणा करें उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एन प्लस एम माइनस 1 ये हमारा ए का मान। फिर समझ लो ये माइनस का मान है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एम -1 ए डी मैंने निकाल लिया। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि सिद्ध करो पीवा पद एम प्लस एन माइनस पी होगा। तब आप लिखना है पीवा पद। अब देखो बेटा पीवा पद, जब एम बा एम माइनस वन एन बा एन माइनस वन, तो पीवा क्या होगा ए प्लस पी माइनस 1। ठीक है, ए का मान रख दीजिएगा एन प्लस एम माइनस 1 प्लस पी माइनस 1 इंटू डी का मान -1, तो एन प्लस एम माइनस 1 माइनस पी और प्लस 1 से 1 कट गया, तो आपका आ गया एन प्लस एम माइनस पी। यही हमसे सिद्ध कराया था। ठीक है बेटा, अब साथ में इन्होंने कहा कि एम प्लस एनवा पद शून्य होगा। अब हम निकालेंगे एम प्लस एनवा पद। देखो बेटा एम प्लस एनवे पद की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रख दीजिएगा ए का मान है एन प्लस एम माइनस 1, ठीक, प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एम माइनस 1। तो ध्यान दीजिएगा ये और ये ऋण का देखो माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करें माइनस हो जाएगा, तो क्या आ गया 0। यही हमसे सिद्ध कराया था। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, समांतर श्रेणी के एम पद एन एनवा पद एम, तो ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एम। इन दोनों को विलोपन विधि से हल किया तो डी का मान ऋण 1 आया। डी का मान ऋण 1 समीकरण 1 में रखा तो ए का मान एन प्लस एम माइनस 1 आया। पीवा पद की बात करें तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ए का मान रख दिया, डी का रख दिया -1 और +1 ये कट गया, एन प्लस एम माइनस पी। यही हमसे सिद्ध कराया था। आगे का एम प्लस एनवा पद, तो ए प्लस, अब यहाँ एन के जगह या एम के जगह जो भी पद होता वही लिखा जाता, तो एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें डी का ऋण 1 गुणा किया तो देखिए ऋण एन धन 1, और ये धन एन और ऋण 1 है, तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। इसके शॉर्ट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने कहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। देखो बेटा 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं, 7 से विभाज्य संख्याएं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले तो हम एक एक पॉइंट समझ लें। 3 अंकों वाली, देखो बेटा 3 अंक वाली आपकी स्टार्ट होती 100, 101, 102 ऐसे चलकर 999 तक। ये 100 से 999 तक 3 अंकों की संख्या है। अब इनमें हमको वो ढूंढनी है जो 7 से विभाजित हो। यहाँ देखो बेटा 100 में नहीं जाएगा, 101, 2, 3, 4 तक नहीं जाएगा, तो पहला भाग 7 का जाएगा 105 में। ठीक है बेटा, देखो 7 1 7, 7 बना 35। फिर आपका जाए 7 जोड़ दीजिएगा तो 112। ठीक है, इस तरह ये चलता जाएगा। यहाँ देखो बेटा, यहाँ 7 का भाग दिया, 7 1 7, 2 बचा, 29 हो गया, 7 4 28, 1 बचा, 19 हो गया, 7 दूनी 14, तो 19 जगह 14 होते तो यहाँ आप कर लीजिएगा 994। तो अब यह जो सीरीज बनी है यह 7 से विभाज्य है। देख लो बेटा 7 का भाग इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, फिर आप 7 जोड़ते जाइए, 119 ऐसी डाट डाट। इसमें देखो 7 1 7, 2 बच्चा, 29 हो गया, 7 4 28, 1 बचा, 7 दूनी 14, विभाजित है। तो इस श्रेणी का प्रथम पद, इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है जिसको हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, वह 105 है। सारवंतर जिसको हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं
वो कितना 7 क्योंकि अंतर 7 का है। अंतिम पद जिसको हम स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं वो है 994। ठीक है बेटा। अब माना कि n पद है, माना कि n पद है। ठीक है बेटा। तो सूत्र होता है बेटा l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब मान रख दीजिएगा, देखो l का मान है 994 बराबर a का मान है 105। ठीक, प्लस n हमें पता नहीं यानी कि ज्ञात करना है, और d का मान है 7। ठीक बेटा। यहाँ ध्यान दीजिएगा 994 माइनस 105 बराबर 7n-1। ठीक है बेटा। यहाँ देखिए बेटा 14 में से 5 गया तो 9 बचा, यहाँ 8 रह गया, 9 में से 1 गया 8। अब ये 7 इंटू में है बेटा, तो इसको डिवाइड में कर दो बराबर n-1। देखो बेटा 7 गुणे में है तो भट्टी में आएगा। यहाँ हो गया 7 एकन 7, 1 बचा 18 हो गई, 7 दूनी 14, 4 बचा 7 7 49 बराबर n-1। तो n बराबर आप लिखेंगे 127 प्लस 1, तो n बराबर 128। तो आप लिख देंगे अतः 7 से विभाज्य 7 से विभाज्य 3 अंक वाली संख्याएं पूछी हैं, तो 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी 128। ठीक है बेटा। बिल्कुल सिंपल, फिर समझ लो 100 से लेकर 999 तक जो अंक हैं वह 3 से डिवाइड हैं। इन्होंने बात कही 7 से विभाज्य, तो हमने 7 वाले ढूंढ लिए। मान लो इसी सवाल में 2 से विभाज्य की बात कही होती तो ये 100, 102, 104, 998 तक होता। 3 से विभाज्य के मतलब जो विभाज्य हो उसी को आप ढूंढ लीजिएगा। यहाँ 7 से विभाज्य तो 7 वाले ढूंढ लिए। और इसमें पहला पद सार्वंतर अंतिम पद निकाल लिया, यह सूत्र होता हमारा। तो इस सूत्र को लगा दिया तो मैंने पदों की संख्या निकाल ली। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में इन्होंने कहा है n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियां, देखिए बेटा 2 श्रेणी दी हैं। एक श्रेणी दी है 63, 65, 67 डाटा। ठीक है। और एक श्रेणी दी है, और एक श्रेणी हमारी दी है 3, 10, 17 डाटा। ठीक है। 2 श्रेणी जो हैं के nवें पद बराबर है कि nवें पद कैसे हैं बराबर हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब nवें पद बराबर है इसका मतलब अब nवां पद क्या होता है e प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है n पद। अब nवें पद को ही हमको निकालना है। तो देखिए बेटा इस श्रेणी का प्रथम पद जिसको हम स्मॉल a कहते हैं वो है 63। सार्वंतर जिसको हम स्मॉल d कहते हैं वो आपका हो जाएगा 65 माइनस 63। इसका मतलब d कितना हो गया 2। क्लियर। यहाँ पर देखिएगा इस श्रेणी का प्रथम पद जिसको हम स्मॉल a कहते हैं, तो वैसे हम a1 a2 मान लेते, दोनों को अलग लिख रहे हैं इसलिए इधर लिखे दे रहे हैं। इसका प्रथम पद 3 है सार्वंतर, इसका जो d है वो निकलेगा 10 माइनस 3 यानी d बराबर 7। दोनों के nवें पद बराबर, तो इसका nवां पद क्या होगा बेटा, nवां पद का तो सूत्र यही है, दोनों का nवां पद हमको इसी सूत्र से निकालना है। ठीक है बेटा। तो यहाँ देखिएगा a प्लस n-1 इंटू डी, इसका आएगा a प्लस n-1 इंटू डी। दोनों कैसे बेटा बराबर, देखिए जो इसका nवां पद है वही इसका nवां पद है। तो यहाँ देखो बेटा 63 प्लस 2n-2 बराबर 3 प्लस 7n-7। यहाँ देखो बेटा 2n 63 माइनस 2 तो कितना रह गया 61। यहाँ हो गया 7n-4। ठीक है बेटा। n उधर ले जाइए तो 7n-2n, इधर देखो
61 था, प्लस का 4 हो जाएगा, 4 इधर आएगा प्लस का, तो 7n माइनस 2n, ये बचा 5n, यहाँ लिख दे रहे 5n बराबर 61 और प्लस ये 4, तो ये हो गया 65, तो n बराबर 65/5, ठीक है। तो n बार कितना हो गया 13। इन्होंने पूछा है इस सवाल में n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे। तो n बराबर 13 के लिए दोनों श्रेणियों के nवें पद समान होंगे। फिर समझ लो बेटा, इस श्रेणी का पहला पद सारवंतर, इसका पहला पद सारवंतर, nवां पद यही सूत्र होता है, इसका nवां पद, इसका nवां पद, चूँकि दोनों कैसे हैं बराबर, तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया और n का मान 13 निकाल लिया। नोट कर लीजिएगा बेटा। अगले क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18, वह समांतर श्रेणी ज्ञात करो। यहाँ 18वें में समांतर श्रेणी पूछी है जिसका तीसरा पद 16 है। तो समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना है बेटा 16, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 16, तो इसका मतलब समीकरण बन गया a प्लस 2d बराबर 16, दैट्स इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल। आगे इन्होंने कहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद 5वें पद से बेटा, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है। अब देखो बेटा, इसमें मैंने लिखा नहीं, आपको ये बात लिखनी है, माना कि प्रथम पद स्मॉल ए सारवंतर स्मॉल डी है, तब इसको लगाएंगे। अब 7वें पद की बात करें तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। 5वें पद की बात करें a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया 7वां पद, ये हो गया 5वां पद। 7वां पद 5वें पद से 12 थी, ये जो है 7वां, ये इससे 12 ज़्यादा, तो इसमें 12 जोड़ दो तो दोनों कैसे हो गए बराबर। तो देखिए बेटा, a प्लस 6d बराबर a प्लस 4d और प्लस 12, सबको इधर लाए तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल 12, ये बचा 2d इज इक्वल 12, तो d इज इक्वल 6 आ गया, ठीक है बेटा। d का मान क्या आ गया 6, d बराबर 6 समीकरण 1 में रख दो, तो आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, तो a प्लस 2d, d की जगह आप क्या रखेंगे 6 बराबर 16, यही तो दिया बेटा। देखो फिर देख लो, a प्लस 6d, a प्लस 4d प्लस 12, इसको इधर लाए तो 60 माइनस 4d, तो 2d बराबर 12, तो d बराबर आपका 6 आ गया। क्लियर बेटा। अब d बराबर 6 समीकरण 1 को रख दिया, तो देखिए a बराबर 16, ये कितना हो गया 12, उधर जाएगा माइनस का 12, तो a बराबर कितना हो गया 4। अब मैंने a निकाल लिया और d निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछा गया है, वह समांतर श्रेणी, तो आप लिखोगे अतः समांतर श्रेणी। अब ध्यान दीजिए, समांतर श्रेणी आपकी क्या होती है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट, ठीक है बेटा। तो a का मान कितना है 4, उसके बाद हमारा कितना है d 6, तो ये 10 हो गया, 10 और 6 16 हो गया, 16 और 6 22 हो गया। इस तरह हमारी समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। फिर समझ लो बेटा, तीसरा पद 16 तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 2d 16। 7वां पद तो a प्लस 6d, देखो बेटा 7वां पद यही था। 5वां पद a प्लस 4d, 7वां इससे 12 ज़्यादा, तो इसमें 12 जोड़ दिए, ठीक। सब इधर ले आए, तो 2d बराबर 6, 2d बराबर 12, तो d बराबर 6, d बराबर 6 इस समीकरण रख दिया, तो a बराबर 4 आया। अब ये श्रेणी आपकी हो गई। अब चेक कर लो, देखो बेटा हमारा सीधा सा तीसरा पद देखो 16 आ रहा है, आंसर बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिएगा। हाँ तो बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कहा गया है कि समांतर
समांतर श्रेणी। अब ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी में ये कहा गया है 15 3 15 27 3 15 27 और 39 डाट डाट का कौन सा पद 94वें पद से 132 अधिक है। तो का माना कि nवां पद, इन्होंने पूछा कौन सा पद, माना कि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। इन्होंने पूछा बेटा कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो मैंने मान लिया nवां पद 54वें पद से 132 अधिक। तो देखो बेटा, श्रेणी में प्रथम पद जिसको हम स्मॉल a कहते हैं वो हमारा 3 है, ठीक है। सार्व अंतर जिसको हम स्मॉल d कहते हैं वो हमारा 15 - 3 यानी कि d कितना है 12। अब एक nवां पद निकालना, एक 54वां पद निकालना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालें nवां पद। nवां पद होगा a + n - 1 × d। a का मान हमारा कितना है 3 प्लस इंटू 12, तो ये हो गया 3 + 12n - 12, तो आपका आ गया 12n - 9। ये आपका कौन सा पद हो गया nवां पद, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं 54वें पद की। 54वां पद ये आपका होगा a + 54 - 1 × d यानी a + 53d। a का मान हमारे पास है 3 + 53, d का मान है हमारे पास 12, ठीक। तो ये हो गया 3 + 12 × 3 = 36, 12 × 5 = 60, 3 = 63, तो ये हो गया 639। और ध्यान से समझिएगा। अब इन्होंने कहा इस श्रेणी का कौन सा पद, मैंने मान लिया कि nवां पद, तो nवां पद निकला 12n - 9। 54वें पद से 132 अधिक। अब देखो बेटा ये nवां पद है 12n - 9, ठीक। ये nवां पद हो गया, ये 54वां पद हो गया 639, ठीक। nवां पद 54वें पद से 132 अधिक। अधिक कौन है nवां पद, तो इस वाले में 132 जोड़ दो, तो दोनों कैसे हो गए बराबर। बेटा ये वाला पद इससे यानी कि nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो उसमें 132 जोड़ दिया, तो 12n - 9 बराबर। इधर देखिए बेटा 9 2 11, 3 3 6 1 7, 6 1 7, 771, तो 12n बराबर 771 + 9, तो 12n आपका कितना हो गया 780, 780 बटे 12, 72, 6 12 25 60, तो n बराबर 65, ठीक। अब इन्होंने क्या कहा बेटा, जो बात कही है कौन सा पद, तो आप लिख लीजिएगा अतः 65वां पद, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है बेटा। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा फिर देख लो, यह श्रेणी दी a बराबर 3, d बराबर 15 - 3 यानी 12, nवां पद a + n - 1 × d यानी 12n - 9, 54वां पद a + 54 - 1 d तो a + 53d तो ये हो गया 639। यह जो nवां पद है ये 54वें पद से 132 ज़्यादा, तो इसमें 132 जोड़ दिया, ये आपका n बराबर 65 आ गया। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि 54वां पद से 65वां पद 132 अधिक है, ठीक है बेटा। 54वां पद अधिक है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ तो बेटा हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है, ठीक है बेटा। अब दो समांतर श्रेणी है तो आप मान लो, माना कि
प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद, चूंकि 2 हैं तो प्रथम पद A1, ठीक है, और द्वितीय समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 है, ठीक है, एवं सार्व अंतर, चूंकि सार्व अंतर दोनों का समान है तो सार्व अंतर क्या है D, ठीक है बेटा। मैंने यह मान लिया कि 2 जो श्रेणियाँ उनका पहले का प्रथम पद A1 है, दूसरे का A2 है, लेकिन सार्व अंतर समान है तो दोनों का D है। उनका 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर कितना है 100, ठीक है बेटा। और 1000वें पदों का अंतर पूछा है, यही आएगा, देख लो कैसे। 100वें पदों का अंतर, 100वां पद होगा A + 100 - 1 × D, ये पहले का हो गया 100वां पद, ठीक है बेटा, पहली श्रेणी का। दूसरी पदी का 100वां पद A2 + 100 - 1 × D, ये दूसरी श्रेणी का 100वां पद हो गया। इनका अंतर मतलब माइनस कितना है 100, ठीक है बेटा, ध्यान से समझिएगा। 100वां पद क्या होगा A1 प्लस मतलब A + 100 - 1 × D होगा, तो इसमें A1 इसमें A2, यहाँ आपका रह गया A1 + 99D माइनस, यहाँ हो गया A2 - 99D बराबर 100। तो देखिए D कट गया तो A1 - A2 आपका कितना आ गया 100। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है बेटा। अब हमसे पूछा गया है 1000वें पदों का अंतर, अतः 1000वें पदों का अंतर, ध्यान दीजिए। अब 1000वें पदों का अंतर की बात करें तो A1 + 1000 - 1 × D, ये पहले का 1000वां पद हो गया, माइनस A2 + 1000 - 1 × D, ये दूसरे का हो गया। तो आपका रह गया A1 + 999D, 999D माइनस A2, इसकी वजह से माइनस 999D, और ये 999 कट जाएगा, आपका क्या बचा A1 - A2, यहाँ लिख दो समीकरण 1 से। तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना आएगा A1 - A2 यानी कि 100 आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब सार्व अंतर समान है तो अंतर चाहे 10वां पद का निकालो, मतलब 9वें 10वें का निकालो, कोई भी पद निकालो, जैसे यहाँ 10वें पदों का अंतर निकाला दोनों श्रेणियों, 100वें का निकाला, 1000वें निकाला, 10,000वें निकाला, वह अंतर कैसा आएगा समान ही आएगा और 100 आएगा। नोट कर लीजिएगा बेटा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, बहुत ही सिंपल है, नोट करते रहिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 21 में 21 में ये कहा गया है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग। देखो बेटा समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लिखे दे रहे, पदों का योग 4वें और 8वें पद, ये कितना दिया वो चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, योग है पदों का योग 24, ठीक है बेटा। फिर आगे इन्होंने कहा है छठे और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों का योग ये बताया है 44, ठीक, ये 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद बताओ। देखो बेटा जैसे हम सबसे पहले एक छोटी सी बात लिख लें, जनरल बात है, माना कि प्रथम पद A, माना कि प्रथम पद A और सार्व अंतर D है, ठीक है बेटा, ये हमने एक जनरल बात लिख ली। चौथा पद क्या होगा A + 4 - 1 × D, ठीक है बेटा, ये चौथा पद हो गया। 8वां पद क्या होगा A +
8 माइनस 1 इंटू डी, ये 8वां पद हो गया। इनका योग कर दो, मतलब जोड़ दो, कितना है 24। तो यहाँ से प्राप्त हुआ a प्लस 3d a प्लस 7d इज इक्वल 24। तो देखिए बेटा 2a प्लस 10d इज इक्वल 24। ठीक है बेटा, a 2a 10d बराबर 2 का भाग दे दो, a प्लस 5d बराबर 12, समीकरण नंबर 1। बिल्कुल सिंपल है बेटा। अब इन्होंने बात कही है छठे और 10वें। छठा पद क्या होगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ये छठा पद हो गया। 10वां होगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये 10वां हो गया। इनका योग कितना, 44। ठीक, इनका योग 44 है। तो देखिए a प्लस 5d और a प्लस 9d बराबर 44। ठीक, तो ये a 2a हो गया, ये हो गया 2a प्लस 5d और 9d 14d इज इक्वल 44। 2 का भाग दे दो, तो a प्लस 7d बराबर 22, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1, 2 से विलोपन विधि लगा दीजिएगा, तो a प्लस 5d लिख लो। a प्लस 5d बराबर कितना है, 12। यहाँ लिख लीजिएगा घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 7d माइनस 5d तो 2d, यहाँ बचा 10। d बराबर कितना आ गया, 2। d बराबर 2, समीकरण 1 बराबर 2। तो समीकरण 1 से a था a प्लस 5d, तो a प्लस 5d बराबर 12। बिल्कुल सिंपल। फिर समझ लीजिएगा क्या किया मैंने, शुरुआत से एक बार फिर समझ लो। चौथा 8वां, चौथा हो गया a प्लस 3d, 8वां हो गया a प्लस 7d। चौथा और 8वां, तो 2a प्लस 10d यानी कि a प्लस 5d बराबर 12। फिर छठा a प्लस 5d, छठा हो गया। 10वां a प्लस 9d, तो 2a प्लस 14d बराबर 44। 2 का भाग दे दिया, तो a प्लस 7d बराबर 22। दोनों को घटा दिया, घटाने पर यहाँ बचा 2d, 22 में से 12 गया 10, तो d बराबर 2 पंचे 10। d बराबर कितना हो गया बेटा, 5। आप समीकरण 1 में रखते हैं, तो एक था a प्लस 5d, तो यहाँ पे 5 रख दीजिएगा, तो a बराबर 12। देखिए 5 पंचे 25, तो माइनस का 25 हो गया, तो a बराबर हमारा क्या आ गया, -13। ठीक है, कभी कभार जल्दबाजी में गलत लिख देते। तो a बराबर -13 हो गया। अब हमसे पूछा है प्रथम तीन पद ज्ञात करो। तो प्रथम तीन पद पहला होगा a, फिर a प्लस डी, -13 और 5 तो -8 हो गया। फिर इसमें आप 5 और जोड़ दीजिएगा, तो -3। ठीक, आंसर आ गया, यानी कि आगे जुड़ता चला जाएगा। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 में सुब्बा राव ने 1995 में, सुब्बा राव कोई व्यक्ति है, सुब्बा राव, ठीक है, और 1995 में वेतन जो स्टार्टिंग की है, मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, तो प्रारंभिक वेतन उनका था स्टार्टिंग में वो था 5000। तो प्रारंभिक वेतन स्मॉल ए कहलाएगा। कितना रुपए था, 5000 रुपये। ठीक है बेटा, उसके बाद प्रत्येक वर्ष 200 वेतन वृद्धि हुई। प्रत्येक वर्ष वृद्धि, वो कितनी हुई, वृद्धि मतलब डी, सार्वंतर 200 रुपये। ठीक है बेटा, उसके बाद इन्होंने कहा है किस वर्ष उनका वेतन 7000 हो जाएगा। माना कि 90 वर्ष में वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला an आ गया, an बराबर 7000। ठीक, अब चूंकि an बराबर क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक बेटा, यहाँ रख दो 7000
बराबर ये हो गया 5000 स्टार्टिंग है प्लस n हमको मालूम नहीं और d है 200। ठीक बेटा, इधर लाए तो 7000 माइनस 5000 बराबर n माइनस 1 इंटू 200। ठीक, देखो बेटा ये रह गया 2000, ये गुणे में है तो बटे में आएगा, बटे 200 बराबर n माइनस 1। तो ये बचा 10 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर 10 प्लस 1 यानी कि n बराबर 11। तो 11वें वर्ष में वेतन, यहाँ लिख दो अतः 11वें वर्ष में वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। थोड़ा सा दोबारा समझ लीजिएगा। जैसे बेटा इन्होंने कहा कोई व्यक्ति सुब्बा राव है, 95 की बात है, वेतन उसका स्टार्टिंग 5000 था, 200 रुपये हर साल वृद्धि हो रही है, इंक्रीजमेंट लग रहा है। तो मैंने मान लिया कि 9वें वर्ष में 7000 हो जाएगा। तो ये 7000 हो जाएगा मतलब अंतिम वेतन हो गया उन n सालों का। तो 7000 an हो गया, इधर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 5000 इधर लाए माइनस का n माइनस 1, ये 200 गुणे में थे, बटे में कर दिए तो 10, तो n माइनस 1 बराबर 10, तो n बराबर 11। तो 11वें वर्ष में वेतन 7000 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा इसका। चलते हैं बेटा प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 23। और इसमें इन्होंने ये कहा है रामकली ने, यहाँ पर रामकली है, उसमें सुब्बा राव थे, यहाँ रामकली है, रामकली। ठीक, रामकली ने प्रथम वर्ष में 5 रुपये की बचत की। प्रथम सप्ताह में बचत। अब जहाँ से स्टार्टिंग की थी वो ए हो गया, ए बराबर 5 रुपया। ठीक, उसके बाद साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ाती रही, 1.75 रुपया प्रति सप्ताह बढ़ाती रही। ठीक है, तो इसका मतलब ये मान डी का हो गया कितना रुपया लगातार बढ़ रहा है, डी हो गया, ए मालूम डी मालूम। 90वें सप्ताह में बचत, 90वें सप्ताह में बचत। अब 90वें सप्ताह में बचत इन्होंने दी है 20 रुपया 75 पैसा। ठीक, अब तो इन्होंने ये पूछा n का मान ज्ञात करो। तो देखो बेटा 90वें सप्ताह मतलब ये an हो गया 20.75। तो an बराबर है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 20.75 बराबर a का मान है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1.75। ठीक है बेटा, डी का मान ये है। 5 को पहले इधर ले आइए। तो देखो बेटा 20.75 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 1.75। देखो बेटा 20.75 में 5 गया तो 5 का मतलब 5.00, तो ये बचा 15.75। ठीक, ये बच गया आपका। ये 1.75 गुणे में तो बटे में आएगा 1.75 इज इक्वल n माइनस 1। अब यहाँ देखो बेटा n माइनस 1 बराबर, इनको थोड़ा काट ली, दशमलव से दशमलव हटा दो। अब मैंने 25 से काटा तो 25 सत्ते। अब देखो 25 छक्का 150 और 25 तियाँ 75 और 7 नेम 63। तो ये आपका बच गया 9 आया। तो n बराबर 9 प्लस 1, तो n बराबर 10। तो इन्होंने n का मान पूछा है तो n का मान हमारा 10 आ गया। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जिस तरह प्रतिदिन हमारी क्लास शाम को 7 बजे लेते हैं, रेगुलर 7 बजे क्लास लेते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर डे आपके हाई स्कूल का एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सोल्व करके एक वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डे 7 बजे शाम को मिल जाता है। आज हमारी यह प्रश्नावली समाप्त हुई। अगले वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम n पदों का योगफल सीखेंगे। इसमें nवां पद सीखा था, अगले में n पदों का योग सीखेंगे। धन्यवाद।